H1B वीजा पर अमेरिका की सफाई। H1B वीजा की फीस 88 लाख रुपए नए वीजा आवेदनों पर होगी लागू। ये वार्षिक शुल्क नहीं, एक बार लिया जाने वाला शुल्क। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अफगानिस्तान को धमकी, कहा बगराम एयरबेस वापस नहीं दिया तो होगा बहुत बुरा। यूरोप के कई हवाई अड्डों पर साइबर अटैक। हीथ्रो, ब्रसेल्स, ब्रडलिन के हवाई अड्डे पर साइबर अटैक। साइबर हमले से चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम प्रभावित, कई उड़ानें रद्द। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में अब तक का सबसे बड़ी सैन्य परेड देखी गई। टैंक, मिसाइल सिस्टम और फाइटर जेट्स का किया गया प्रदर्शन। 10,000 सैनिकों ने दिखाई अपनी ताकत। नीदरलैंड में प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा, पुलिस पर पथराव, गाड़ी में लगाई आग। राजनीतिक दल के दफ्तर में तोड़फोड़, पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। हरियाणा के हिसार में एयर शो की फाइनल रिहर्सल। एरोबेटिक टीम के विमानों ने आसमान में दिखाए करतब। आज भारतीय वायुसेना अग्रसेन एयरपोर्ट पर शानदार एयर शो दिखाएगी। राजस्थान के रेगिस्तान में भारतीय सेना का जबरदस्त ड्रिल, कोऑर्डिनेशन और फायर पावर का जबरदस्त प्रदर्शन। राजस्थान के थार मरुस्थल में भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन। अमोघ फ्यूरी से परखी युद्ध क्षमता। सप्तशक्ति कमान ने इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज का किया सफल आयोजन। एक्सरसाइज में टैंक, हेलीकॉप्टर समेत नए हथियार शामिल। नवरात्र से पहले जम्मू के रघुनाथ मंदिर में एनएसजी कमांडो ने की मॉक ड्रिल, कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। रांची में पहली बार 3 दिवसीय डिफेंस एक्सपो का हुआ आयोजन। ईस्ट टेक 2025 में दिखा सेना की ताकत का प्रदर्शन। देश भर की 185 कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। यूपी के आगरा में धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के बयान का विरोध किया। गोबर और गौमूत्र से मौलाना के पोस्टर का शुद्धिकरण किया। कानपुर में चलते डंपर में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। कानपुर सागर हाईवे 2 घंटे रहा प्रभावित। एमपी के रायसेन में पैकेजिंग फैक्ट्री में लगी आग, तेजी से फैली भयानक आग। आसपास मचा हड़कंप, अज्ञात कारणों से भड़की आग। बुलंदशहर में फूड सेफ्टी विभाग ने दुकानों पर की रेड। 2 दुकानों से मिला नकली नमक। असली ब्रांड की पैकेजिंग में बेच रहे थे नकली नमक। दिल्ली में रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही। लोहे का पुल तोड़ने के बाद जान हथेली पर रखकर नारायणा रेलवे ट्रैक पार करते हैं लोग। आश्वासन के बाद भी अब तक नहीं बना पुल। राजस्थान के बीकानेर में चीफ जस्टिस बीआर गवई ने की ऊंट की सवारी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और जस्टिस विजय बिश्नोई साथ रहे मौजूद। राजस्थान के झुंझुनू में आसमान में दिखी रहस्यमयी रोशनी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, उल्का पिंड होने की संभावना। दिल्ली एनसीआर में आधी रात जोरदार रोशनी से जगमगाया आसमान। रहस्यमय नजारा देख दंग रह गए लोग। एस्ट्रॉइड होने की आशंका। कौशांबी में विवादित नारेबाजी के मामले ने पकड़ा तूल। रिहाई को लेकर थाने पहुंचकर महिलाओं ने किया हंगामा। सिर तन से जुदा के नारे के बाद हिरासत में लिए गए थे युवक। कानपुर की घटना को लेकर लखनऊ में महिलाओं ने जताया विरोध। आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंची महिलाएं। समाजवादी पार्टी के नेता सुमैया राणा ने किया महिलाओं का नेतृत्व। कानपुर घटना के खिलाफ कटिहार में मुस्लिम युवाओं का प्रदर्शन। आई लव मोहम्मद बैनर हटाने के विरोध में नौजवान कमेटी ने जुलूस निकाला। एमपी के उमरिया में नवरात्र के 9 दिनों तक बंद रहेगा मांस, मछली और अंडे का व्यवसाय। शांति समिति की बैठक में लिया गया ये फैसला। एमपी के नरसिंहपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने निकाली रैली। 6 सूत्री मांगों को लेकर एएसपी को सौंपा ज्ञापन। नवरात्र में अधार्मिक गतिविधियों पर रोक की मांग। एमपी के मेहर में नवरात्र के दौरान मांस और मछली की बिक्री पर रोक लगाई गई। जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया। आस्था और धार्मिक पवित्रता का हवाला दिया। त्योहारों का सीजन शुरू होते ही हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। सरोजनी मार्केट में एडिशनल डीएसपी अभिमन्यु पोसवाल ने की दुकानदारों से मुलाकात। कहा संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर पुलिस को दी सूचना। त्योहारों को लेकर दिल्ली पुलिस का आईज एंड ईयर अभियान। भीड़भाड़ वाले इलाके में दिया सुरक्षा का संदेश। नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूकता। आज लखनऊ में कई कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे हिस्सा। नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन का शुभारंभ। नमो मैराथन में सीएम योगी के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी होंगे शामिल। 200 चुनाव को लेकर उड़ी हाईकोर्ट के नियमों की धज्जियां। एबीवीपी एनएसयूआई समेत 17 प्रत्याशियों को नोटिस जारी। 6 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में पहली मोबाइल ऑफिस वैन का किया उद्घाटन। घर पर शिकायत लेने आएगी मोबाइल वैन। संबंधित विभाग को पहुंचाएगी शिकायत। दिशा पार्टी केस में एनकाउंटर पर बोले सीएम योगी, मारिश बनकर बाहर से आया था एक अपराधी। पुलिस ने छलनी किया तो चिल्लाया, गलती से आ गया यूपी। बदमाशों के एनकाउंटर पर बोले अखिलेश यादव, मुठभेड़ों से नहीं सुधरती कानून व्यवस्था। ऐसा होता तो क्यों हो रही है गंभीर घटनाएं। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। बोले सत्ता में अपराधियों का बोलबाला रहा जब सपा थी। अपराधियों को उनकी भाषा में जवाब दे रही अब यूपी पुलिस। मौलाना तौकीर रजा के सड़क पर उतरने वाले बयान पर हिंदू महासभा का विरोध। महासभा का ऐलान, बिगाड़ने नहीं देंगे बरेली का माहौल। जीएसटी सुधार पर सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। जनता तक लाभ पहुंचाने के लिए कहा। जागरूकता अभियान का पहला चरण आज से 29 सितंबर। बिहार में बीजेपी जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति की खबर। अब मांझी, चिराग और कुशवाहा के साथ बातचीत की तैयारी।
रोहिणी आचार्य की नाराजगी की खबर, मीसा को छोड़कर तेजस्वी समेत परिवार के सभी लोगों को किया अनफॉलो। रोहिणी आचार्य की नाराजगी के सवाल पर बोले तेजस्वी यादव, बीजेपी वाले निजी चीजों में ज्यादा घुसते हैं, कोई नाराजगी नहीं है। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा बयान, कोई दूसरा विकल्प नहीं, तेजस्वी यादव ही महागठबंधन से सीएम चेहरा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आरजेडी पर निशाना, बोले 2005 से पहले बिहार में था जंगलराज, एनडीए की सरकार से सब खुश है। यूपी के संबल हिंसा के मामले में वांटेड शारिक साठा के खिलाफ लुकआउट नोटिस, बताया जा रहा हिंसा का मास्टरमाइंड। जेएनजी पर राहुल के पोस्ट पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, उनका पोस्ट भारत के संविधान के खिलाफ है। बिहार के मुजफ्फरपुर में कांग्रेस भवन को नगर निगम का नोटिस, 7,42,000 का टैक्स बाकी, नीलामी का नोटिस जारी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर लगाई गई रोक, मंदिर पुलिस और अधिकारियों पर लागू होगी पाबंदी, मंदिर के सेवक भी नहीं कर सकेंगे मोबाइल फोन का इस्तेमाल। अयोध्या में 18 से 20 अक्टूबर तक बनेगा दीपोत्सव, कार्यक्रम में आतिशबाजी, संगीत और कथा वाचन भी शामिल, भगवान राम की गाथा को किया जाएगा प्रदर्शित। दिल्ली के जंगपुरा में विधायक तरविंदर सिंह मारवाहा की मांग, राजधानी और एनसीआर में नवरात्र पर 9 दिन हो पूरी तरीके से मीट पर बैन। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, 23 सितंबर को दिया जाएगा पुरस्कार, पीएम मोदी ने दी बधाई। जीएसटी रिफॉर्म के बाद रेल नीर भी हुआ सस्ता, 15 रुपए की जगह 14 रुपए में मिलेगा ट्रेन में आपको पानी। अमूल ने 700 प्रोडक्ट्स के दाम घटाए, जीएसटी कटौती का असर, मक्खन, घी, पनीर, आइसक्रीम, चॉकलेट की कीमत घटाई, 22 सितंबर से नई कीमतें लागू। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया, पुलिस ने जारी किया आदेश, सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया। यूपी के अलीगढ़ में फर्जी जन प्रमाण पत्र गैंग का खुलासा, 16 राज्यों में फैला नेटवर्क, 6 आरोपी गिरफ्तार, सरकारी आईडी हैक कर बनाए 576 से ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र। बिहार के पटना में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स, इलाज के दौरान मौत हुई, बदमाशों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। देहरादून में यूके SSSC परीक्षा से पहले एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, नकल माफिया हाकम सिंह और साथी गिरफ्तार, अभ्यर्थियों से मांगे थे 15 लाख रुपए। यूपी के मऊ में पुरानी रंजिश में नकाबपोश बदमाशों ने युवक को मारी गोली, युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। दिल्ली में फूल बेचने वाले युवक की चाकू से कूदकर हत्या, परिजनों में मातम, 1 महीने बाद होनी थी छोटी बहन की शादी, जांच जारी। ऑपरेशन आघात के तहत दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे में पुलिस ने पकड़े 63 अपराधी। त्योहारों से पहले झारखंड के गढ़वा में उत्पाद, पुलिस एक्टिव, जंगल में अवैध शराब भट्टी को किया ध्वस्त। यूपी के रामपुर में समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश कुमार के घर प्रशासन का एक्शन, घर का मेन गेट और दीवार ध्वस्त, अवैध निर्माण की चलती कार्रवाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेताओं का रोड पर हंगामा, बीजेपी नेता की गाड़ी सीज करने पर बवाल का, पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी।